हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 36। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, तुम तो यहां पे बोल रहे हो कि छोड़ देते हैं, मुझे बड़ा दया आ रहा है और ये सबको नहीं मारते हैं। हालांकि तुम सामर्थ हो, लेकिन फिर भी तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में दया है। लेकिन तुमको क्या लगता है अर्जुन, जब तुम युद्ध भूमि छोड़ के जाओगे, ये जितने तुम्हारे शत्रु बैठे हैं ये बोलेंगे कि तुम दया के कारण गए। ये बोलेंगे तुम डरपोक हो, कायर हो, डर के भाग गए युद्ध भूमि से। और इतिहास भी यही कहेगा कि तुम डर के भाग गए। जी पाओगे? जिसका इतना बड़ा नाम है, पूरे ब्रह्मांड में जिसका नाम है, वो डर के भाग गया। ये तो वही बात हो गई ना कि मान लीजिए कोई बैट्समैन है जिसने इंडिया का बैट्समैन है, इंडिया को 1 वर्ल्ड कप 2 वर्ल्ड कप जिताया, सेंचुरी मार रहा है, 6 मार रहा है, स्टेडियम के बाहर बॉल जा रहा है, इतना कुछ किया। और आज एक मैच है, फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, जब जरूरत है बोलते मैं नहीं लड़ूंगा। ये बॉलर को मैंने पहले कुछ महीने पहले इसकी 6 बॉल में 6 छक्के मार दिए थे, इस पे दया खा के छोड़ देता हूं। तो वो नहीं आएगा। वो बैठ के ऊपर से देख रहा है ड्रेसिंग रूम से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बॉलर क्या बोलेगा? डर गया मेरे से डर के भाग गया। मीडिया क्या है कहेगी, ये खिलाड़ी डर के भाग गया है। लोग क्या कहेंगे? आपके खुद के देश के लोग क्या कहेंगे? आपका पुतला जला देंगे। तो जिसका नाम है वो अगर जिम्मेदारी से नहीं करता है, अपना कार्य नहीं करता, अपना धर्म नहीं करता है, तो उसकी निंदा होगी। तो तुम जो दया दिखा रहे हो, ठीक है, दया दिखानी है दिखाओ, लेकिन धर्म से पीछे मत भागो। एक डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन करता है तो दया दिखाता है क्योंकि बच्चा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ऑपरेशन नहीं करेगा, छोड़ देगा। नहीं, काटना तो पड़ेगा, काट के शरीर खोल के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर सिलाई, तकलीफ होगा बच्चे को, लेकिन क्या करेंगे। तो तुम अगर दया करते भी हो अर्जुन, तो भी अपना धर्म करो, उससे पीछे मत हटो। और क्या दया कर रहे हो तुम? हा? शरीर के स्तर पे तुम्हारी दया है, और उमड़ कहां से रहे? तुम्हारे मन से। मन दूषित है और शरीर नष्ट होने वाला है, दोनों ही गलत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया और गिर गया, तो क्या करते? उसका मुंह खोल के उसके चेहरे पे कुछ पानी डालते हैं, मुंह खोल के कुछ पानी पिलाते हैं। मान लीजिए उसका शुगर लो हो गया, तो शुगर जब बहुत ज्यादा लो हो जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। अब उसका मुंह नहीं खुल रहा है, एकदम टाइट हो जाता है, तो मुंह खोल के थोड़ा शक्कर डालना है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करोगे? हॉस्पिटल लेके जाओगे। हाँ, डॉक्टर इंजेक्शन मारेगा, भले उसको तकलीफ हो। अगर डॉक्टर बोलेगा कि नहीं नहीं, इंजेक्शन से इसको तकलीफ होगी, इसको छोड़ देते हैं इसे, तो मर जाएगा। कोई अगर भक्त है, 2 भक्त साथ में रह रहे हैं और एक भक्त बोलता है सवेरे नहीं उठूंगा मैं, मेरे को आलस चढ़ रहा है, तो दूसरा क्या उसको बोलेगा ठीक है सो जाओ? नहीं, एक साधु दूसरे साधु को प्रेरित करता है कि देखो प्रभु, ये समय ब्रह्म मुहूर्त का फिर नहीं आएगा आज पूरे दिन में, विरले ही पूरा संसार तो सो रहा है। साधु को उठ के भजन करना चाहिए इस समय, तो उसको उठाएगा। भले तुम आगे 2-4 घंटे बाद साधना करके, भले तुम बाद में थोड़ा सो जाना अगर थक गए हो या तबीयत खराब है, लेकिन प्रयास करो। तो शारीरिक शरीर को बचाने के लिए आत्मा का नुकसान। अच्छा, भीष्म की आत्मा का नुकसान भी हो रहा है। अर्जुन, भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम मार दो, भीष्म को मैं भगवत धाम भेजूंगा, तुम नहीं मारोगे और यहाँ पे उनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो इसीलिए तुम अपना धर्म करो, उसके लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है।
और धर्म नहीं करने से इंसल्ट होगा तुम्हारा। विश्वविख्यात हो तुम, ब्रह्मांड में विख्यात हो। तो ये जो भौतिक तुम्हारा दया है, दया करनी है अर्जुन, आत्मा पे करो, किसी के शरीर पे मत दया करो। है ना? इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको न खिलाए, नहीं, कोई व्यक्ति भूखा है उसको भिक्षा खिला सकते हैं। एक्चुअली हमने पहले भी जैसे बताया कि भिक्षा लेने का अधिकार ब्राह्मणों सन्यासियों का दिया था, फिर वो समय पूरा बदल गया। गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जा रहे हैं अपनी कार से, कोई नहीं है, सुनसान सड़क है, कोई बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तड़प रहा, उसको ले जाओ हॉस्पिटल। ये नहीं कि उसका शरीर है तो शरीर नहीं, आत्मा है, आत्मा अमर है, शरीर तो अभी मर जाएगा, नहीं तो कल मर जाएगा, नहीं, उसको ले जाओ, क्योंकि वो शरीर से ही भक्ति करेगा। लेकिन जब सवाल आता है कि आत्मा या शरीर, तो आत्मा पे ध्यान देना चाहिए, आत्मा पे दया दिखानी चाहिए। भीष्म द्रोण सबकी आत्मा पे दया दिखाओ, इससे क्या होगा? इससे वो ऊपर जाएंगे भगवत धाम। और तुम आर्यन हो, आर्यन मतलब तुम जो इस शास्त्र को पालन करते हो, वैदिक सिद्धांतों को पालन करते हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम भरतवंशी हो, ये तुमको सूट नहीं करता है, ये डर के भागना। हालांकि अर्जुन डरा नहीं था, लेकिन दुनिया तो यही कहेगी, तो ये अर्जुन तुमको सूट नहीं करता है, इसीलिए तुम युद्ध करो, नहीं तो निंदा भी होगी, पाप भी लगेगा। हाँ, ये पूरे सेक्शन में वही बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने बोला था ना कृष्ण को कि पाप लगेगा, अगर युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा। भगवान बता रहे युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा अर्जुन, युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और तुम जैसे क्षत्रिय को और भरतवंशी को ये शोभा नहीं देता, इसीलिए आगे बढ़ो, अपना धर्म करो, युद्ध करो, और क्या प्राप्त करो? यश प्राप्त करो, नहीं तो तुम्हें अपयश मिलेगा। तो वैसे ही हम भी अपने जीवन में अपना धर्म करें, उसमें हमको ही फायदा मिलने वाला है हर तरह से, चाहे आध्यात्मिक चाहे भौतिक। और भौतिक अगर नुकसान हो भी तो भी आध्यात्मिक फायदा हो रहा है ना, तो हमें अपना धर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण।